कृषि बिल की चर्चा पूरे देश में जोरों पर है और कृषि बिल में ऐसा क्या है जो कृषि बिल के समर्थन और विरोध में इतनी चर्चाएं हो रही है। हम इस वक्त मुजफ्फरपुर के कुछ किसानों के साथ हैं, खास करके रबी की फसल ये लोग करते हैं और गेहूं की बुआई में भी परेशानी हो रही है क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाका रहा है। कुछ किसान से भी हम बात करेंगे और एपीएमसी क्या है उस पर भी बताएंगे कि एपीएमसी एक्चुअल में है क्या। तो सरकार आज़ादी के बाद से ही प्रयासरत थी कि किसानों को समुचित लाभ मिले उनके द्वारा उपजाए फसल को लेकर के। तो 1973 में एपीएमसी एक्ट लागू किया गया पूरे देश में, जो किसानों के फसल के लिए एक मंडी और समिति की स्थापना होती थी और वहाँ पर किसान अपना फसल बेचते थे और सरकार जो है उस पर खरीद बिक्री पर कुछ परसेंट उनसे अधिभार और शेष लेती थी। इस पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान नेता भी हैं, उनसे बात करेंगे कि एपीएमसी जो नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो 1 साल के बाद यानी 14 वर्ष पहले ही एपीएमसी को भंग कर दिए पूरे राज्य में, तो किसानों को कितना लाभ उससे मिल पाया? माननीय नीतीश कुमार सत्ता में आने के 1 साल के बाद बाजार समिति को भंग कर उन्होंने पैक्स की व्यवस्था लागू की थी। पैक्स की व्यवस्था लागू करने के बाद पैक्स को जो संसाधन चाहिए या किसानों को जो सरल तरीके से अनाज बिक्री करने का, उत्पाद बिक्री करने का बाज़ार चाहिए, इसका उतना कारगर व्यवस्था नहीं हो पाया और मंडी भी समाप्त हो गई। किसान को अपना अनाज बेचने के लिए जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, न्यूनतम उसका दर निर्धारित करने और न्यूनतम दर पर खरीद हो जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। खरीदने का दर तय हो गया, पैक्स की व्यवस्था हो गई, लेकिन जिस समय अनाज तैयार होता है उस समय पैक्स में पैसा रहे, किसान उस समय बेचना चाहे तो बिक जाए, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। और जब तक किसानों के मुताबिक व्यवस्था नहीं होगी और मंडी को बंद कर दिया जाएगा, उसको विघटित कर दिया जाएगा, तो इसका दंश तो किसानों को झेलना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले चारों तरफ जल जमाव था। अभी हम जिस चौड़ में खड़े हैं यहाँ भी जल जमाव था, पानी यहाँ से नहीं निकल पाया, किसानों का रबी का खेती नहीं हो पा रहा है। तो इन समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं हो पा रहा है। आंदोलन भी इन समस्याओं को लेके नहीं हो रहा है, आंदोलन राजनीतिक रूप ले रहा है। अन्य किसान भी हमारे साथ हैं और ये रबी के फसल का क्षेत्र है, खास करके गेहूं की बुआई का सीजन है, तो किसानों के गेहूं की बुआई में विलंब हो रहा है क्योंकि 15 दिसंबर तक अमूमन गेहूं की बुआई खत्म हो जाती है, लेकिन इन खेतों से पानी निकलने में समय लग रहा है, जिसको लेकर के परेशान है लोग। तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि कृषि बिल का जो विरोध हो रहा है और कितना लाभकारी होगा इसका। इसके बारे में तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। हम लोग तो छोटा मोटा किसान है, जो कुछ मिलता है औने पौने दाम में बेच देना पड़ता है। कृषि बिल क्या है और कैसे होगा इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है। लेकिन पैक्स के द्वारा हम सब सुने हैं कि धान खरीदा जाएगा, कब खरीदा जाएगा, कब पैसा मिलेगा, हम तब तक खेती का समय निकल जाएगा। और ये हमारे यहाँ तो और जल जमाव भी है, कुछ खेत में सूखा है जहाँ लगा है, उसके लिए भी गेहूँ का बिया जो मिला उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ, वह भी समस्या है। जो सरकार के द्वारा जो बिया दिया जा रहा है 2 नंबर दिया जा रहा है, संकर बीज है, वो जनता नहीं है। तब जाते हैं खरीद में कहते सरकारी बिया हो, ये जलम्बे न करते। यही तो सरकार का नीति और नियम है। एपीएमसी का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी। तो कृषि बिल का जो विरोध हो रहा है उसमें एक अहम मुद्दा यह भी है, किसान इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो खरीदार होते हैं तो सरकार भी किसानों की फसल खरीदती है, उपजाए हुए अनाज खरीदती है, तो उन्हीं होलसेल खरीदारों से खरीदती है और उन्हें कमीशन दिया जाता है, जिसकी संख्या पंजाब में सबसे ज़्यादा है। तो इसको लेकर के पंजाब में विरोध के स्वर कुछ ज़्यादा ही हैं। हालांकि बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार में नीतीश सरकार ने 14 साल पहले ही एपीएमसी को भंग कर दिया था और तमाम बाजार समितियां भंग कर दी गई थी। तो एपीएमसी जो अहम मुद्दा है, विरोध हो रहा है पूरे देश में कृषि बिल का, तो उसके बारे में जो बिहार के किसान हैं बताते हैं। कुछ बुजुर्ग किसान हैं, उनसे भी स्थानीय मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। क्या स्थिति है यहाँ पर? बहुत रद्दी है, खाए खाए बिना तो मरे छी ओ महाराज। हाँ, आते रात दिन दिन मेहनत करे छी, कोई फायदा नहीं। गेहूं की फसल की बुआई का समय आ गया, समाप्त होते जा रहा है, क्या स्थिति है? एकदम बचा हुआ है गेहूं का बुआई, 5 कट्ठा बोए हैं और सब खेत पड़ा हुआ है। देखिए पूरब तरफ जा करके देखिए। कुछ आप बताइए क्या समस्या और परेशानी हो रही है? परेशानी यही है कि देखिए कि यहाँ हम सब मजदूर है, मजदूरी करते हैं, उसमें हम लोग के पेट नहीं भरता है ढंग से। यही तो है और क्या है, मजदूर है।
तो आप देख सकते हैं पूरे देश में किसान कृषि बिल की चर्चा हो रही है और हम बिहार के मुजफ्फरपुर के किसानों पर चर्चा कर रहे थे। कुछ किसानों का कहना है कि कृषि बिल में क्या है सो पता नहीं है। एपीएमसी का अगर जो बिहार में 14 साल पूर्व भंग कर दिया गया, क्योंकि किसान खुला बाजार में सामान बेचेंगे और उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसका भी कुछ खास लाभ उन किसानों को नहीं मिल सका। तो ऐसे में कृषि बिल का विरोध जो किसान कर रहे हैं और सरकार जो उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है कि कृषि बिल लागू होते किसानों का लाभ होगा, तो किसानों का कुछ खास लाभ होता नहीं दिख रहा है। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, बिहार तक।